तो 10वीं संतान हुई थी, 9 पुत्रियां थी कपिल भगवान के रूप में। स्वयं कपिल भगवान ने देवहूति मैया के गर्भ में से जन्म लिया और वो हमारे सांख्य योग का उन्होंने निरूपण किया था, आत्मज्ञान को दिया था कपिल भगवान ने। तो अब यहाँ देवहूति को समझा के गए थे कर्दम ऋषि, एक देवी ये साक्षात भगवान है, इनसे तुम संसारी रिश्ते मत निभाना, इनको बेटा मत मानना, इनको गुरु मानना और इनसे आत्म कल्याण की बात सीख लेना। आज देवहूति मैया ने कपिल भगवान को व्यासपीठ पर बैठाया है और उनसे प्रश्न किए हैं बड़े ही भाव के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने बेटा को गुरु बनाया, पहली माँ ऐसी थी। बड़ा कठिन है, मोता इतनी होती है, लेकिन ये देवहूति मैया ने, ये भागवत कथा है। तो भागवत कथा ये बता रही है कि अपने घर में कोई यदि भगवान का भक्त हो तो उससे कल्याण करो, उससे संसारी रिश्ते मत निभाओ, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। भाई अपना रिश्तेदार ही समझते रहोगे तो तुम्हें कुछ ना मिलेगा। वहां तो तुम समझो कि ये भगवान का कोई भक्त है, आते कछ हम ले लें। और हमें भी बहुत कछ दियो, हमारे संतन ने ले लियो। 5-4 दिन की और ये सेवा बची है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बस विश्वास कर लेना, इस वाणी कल्याण हो जाएगा। तो देवहूति मैया ने चरण पकड़े, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। हे गुरुदेव, इस अबला नारी की रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। अपने पुत्र से कह रही, तम त्वाम गताहं शरणं शरण्यम। वो कहती है बंधन किसका है गुरुदेव, मन का या आत्मा का? मन को बस में कैसे करें गुरुदेव? तो कहते हैं मां, बंधन तो मन का ही है। जब जैसे एक ताला है, चाबी इधर घुमाएंगे तो लॉक हो जाएगा और इधर घुमाएंगे तो ताला खुल जाएगा। ऐसे ही मन यदि विषयों में लग गया, संसार में लग गया, ज्वारी झूठ बोलने वालों से मित्रता करने में लग गया, तो यही बंधन का कारण बन जाता है। और यदि ये मन भगवान की कृपा से संतों के चरणों में लग गया, कथा में लग गया, भजन में लग गया, तो यही मन मुक्ति का कारण बन जाता है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसां मुक्तये। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम सा पुंसां मुक्तये। एक यदि ये संतन के चरणन में लग गया, आहा, तो यही मुक्ति का कारण बन जाता है। फिर भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, संतन की सेवा करो। यही तो कही है ना, ये कही है कि ब्रह्मानंद ने, तुम भजन करोगे मैं मिलूंगा। और जो संतन के सेवक जग में सो ही सेवक मोहे प्यारे। यहाँ तो कहा ही नहीं है जो भजन करने वाले हैं वो मोहे प्यारे। कहां लिखा है? ध्यान देना, माला सटकाने वाले मोहे प्यारे कहां कही? जो संतन के सेवक जग में सो सेवक मोहे प्यारे। मैं भजन की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा मांगते हुए सब संतों से, लेकिन समझो भजन का अर्थ। भजन का अर्थ ये नहीं है काम को टाइम हो और माला लेके बैठो बाबा, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। इसका मतलब ये नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। और 3 घंटा की, अभी तो कई 3 घंटा बैठना है, लेकिन वह टाइम में थोड़ी बैठना जो काम को टाइम हो। रात की जगह 2 बजे, 2 बजे से 5 बजे तक भजन करो। संसार कोई बात नहीं, 2 से 3 बजे तक कर लो, 4 बजे तक कर लो। संत सब 2-2:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तो 24 घंटा भजन करना है, हमें तो 3 ही घंटा करना है। पर चिंता मत करो, आपको हमारा भजन या कथा में ही भगवान पार कर दें, क्योंकि हम 4 घंटा 5 घंटे यहाँ बैठी रहे, ये भजन ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के भागवत कथा के आंगन में झाड़ू लगानो भजन,
परिक्रमा देनो भजन, संतन के लिए भोजन बनानो भजन, उनके वस्त्र आदि यदि वो कृपा करें, ऐसे तो देते ना ही, उन्हें दो ना भजन। उनके जो संतन के सेवक जग में सोई सेवक मोय प्यारे, ब्रह्मानंद संत जन जग में भव बंधन को तारे। अरे बड़े भाग जब जानियो जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। भोजन पाएंगे ना तो तुम्हारी गरीबी खाएंगे, तुम्हारी बीमारी ने खाएंगे, तो उन्हें भजन करना पड़ेगा, नहीं तो बीमार रह जाएंगे। इसलिए संत कम ही खावे, इतना ही खाएंगे जितना भजन कर ले। तो इसलिए मन यदि विषयों में लग गया तो भजन का मतलब ये नहीं है कि काम के टाइम पे जो संसारी तिलक छापे लगाए गए और काम के टाइम पे माला जपन लगे, या संत ना कहें। खेत में हल चलाते चलाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जाए कृपा निधाना। मुख से भगवान का नाम जपते रहो और हाथों से ठाकुर जी का समझकर जो भी ड्यूटी आपे दी है। भजन भागना नहीं सिखाता है, भजन जागना सिखाता है। जो भी ड्यूटी जिसको भी दिया वो ड्यूटी राधा रानी की समझ के वह करते रहो, और गोविंद आपकी ड्यूटी है, आप ही संभालोगे। जब अपनी ड्यूटी, एक राधा कृष्ण का घर में चित्र होना चाहिए, लड्डू गोपाल हो तो सर्वोत्तम, इसलिए लड्डू गोपाल रखना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वह घर की रक्षा करनी है, भूत प्रेतन से बचाना है। नहीं तो नेगेटिव शक्तियां जैसे कब्जों कर लेना कहीं जगह पे, तो ये भूत प्रेत ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ ठाकुर नहीं है, कहाँ कहाँ संत नहीं आते, कहाँ कहाँ हरि भजन नहीं होता, हटवा पे कब्जों कर ले। और वह खूब चक्कर लगवा में, कौन कौन वृंदावन नहीं आ रहे, कौन कौन कथा में नहीं आ रहे, झट ये भूत प्रेत पकड़ ले। एक भी भगवान के भक्त को, और हम चैलेंज करते हैं दुनिया में, कोई भी हम पे भूत छोड़ो, हम पे प्रेत छोड़ो, वो भी हनुमान जी की गदा के आगे जय सिया राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना आत्मविश्वास तो जब ही होएगा जब हनुमान जी तुम्हारे साथ होंगे, बॉडीगार्ड पक्का होएगा। तो इसलिए मन यदि विषयों में रमण करेगा तो यही बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन जब संतों में लग जाता है, सत्संग में लग जाता है, कथाओं में लग जाता है, तो वह के भाव क्या होंगे। अरे भैया संत आवे हमारे घर में, हे ठाकुर जी बहुत दिन है गे, अब तो कथा सुने मन नहीं लग रहा, चलो वृंदावन ले चलो हमें। हे प्रभु आपके आंगन में कोई संत आ जाए, वह बढ़िया से भोजन पवावे, हमारी आत्मा तृप्त होए, ऐसे भाव हैं। तो माँ जो संतन को देखकर प्रसन्न होते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देके जाते हैं। क्या कहते हैं, अब हमारे कपिल भगवान कहते हैं, माँ ऐसे भाव होने चाहिए। कैसे हो, मेरे मन में उठे यही चाव, संतन को देखूं आव तो हो मेरे, संतन को देखूं आवे तो हो मेरे मन में उठे यही चावे, संतन को देखूं आवे तो। जाके हृदय में चाह वो ताली बजाइयो, जो चाहो कि ठाकुर जी तुम्हारे घर में संतन के रूप में आवे, या संत ना चाहिए वे बेशक मत बजाइए। ये ने भूत प्रेत बुलाने वो बेशक मत बजाइए।
बड़े परमार्थी जी शीतल जिनके अंग। संत बड़े परमार्थी जी शीतल जिनके अंग। संत बड़े परमार्थी जी शीतल जिनके अंग। संत बड़े परमार्थी जी शीतल जिनके अंग। और तपस बुझा में दास की तो, तपस बुझा में दास की तो दे दे अपना रंग। संतन को देखो आवे तो मेरे मन में उठे यही चावे। संतन को देखो आवे तो। अब कल सुनाएंगे भजन, आगे चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बात ये पूछी गई थी, कि पूछ रही हैं हमारी देवहूति मैया, एक प्रभु ये बताओ संतों के लक्षण क्या हैं? दाढ़ी रखा ले, भगवा वस्त्र पहन ले और खूब दिन में मोबाइल सटकावे वाते वाते कहाँ बाबा जी कहेंगे, संत कहेंगे? ना मैया, बिल्कुल ना। कोई आतंकवादी दाढ़ी रखाए के, जटा रखाए के और ऐसे गेरुआ वस्त्र चकाचक पहन ले, तिलक लगा ले, तो वाते संत कहेंगे? बेस को तो प्रणाम है। तो वो कहते ना माँ सुन, भोली वाली जनता सुनो, या बेसे देख के भ्रमित मत होना, प्रणाम जरूर, उसका अपमान मत करना, पर सावधान रहना। हर वेशधारी संत नहीं होता, हर वेशधारी संत नहीं होता, लेकिन तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। लेकिन हमको बचना भी है, भागवत कथा ये बचाती है जिसमें ये लक्षण हो वो संत। तितिक्षव कारुणिका सर्द सहे देहि नाम, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणा। या के अंदर पहले शीलता हो, जो गर्मी सर्दी सबको सहन करके, ये ना गए यहाँ यू व्यवस्था ना है, यू व्यवस्था ना है, हम नहीं यहाँ ना ठहर सके, हम तो जा रहे हैं, ये नहीं, सहन कर जाए सर्दी गर्मी सबको, भजन में लगे रहे। ठाकुर जी भोजन दें मत दें, प्रभु तुम्हारी मर्जी है। आज मेरी गोविंद यही चाहते होंगे, पेट में कोई गड़बड़ होने चाह रही होगी, आज गोविंद ये चाह रहे हैं ये भोजन ना करें हमारो भक्त, तो ठाकुर जी मुझे कहाँ से मेरी रक्षा कर रहे हैं। करुणा उसके अंदर होगी और वो प्रेमी होगा, सबसे प्रेम करने वाला होगा। कोई उसका अहित कितना ही कर दे वो सबको क्षमा कर देगा, शांत रहेगा और केवल भगवान के भजन में लगा रहेगा। है शील स्वभाव दया जिनके वो साधु संत कहावत है, गुणवान पुरुष की रीत यही फल लागत डाल नवावत है। उक्ट्यो ना काट नवे कबहू सटके घट ज्ञान न आवत है, तुलसीदास विचार करें सब कर्मन को फल पावत है। तो इस प्रकार माँ संतों के ये लक्षण हैं, ऐसे संतों से कल्याण होता है। और माँ उनके चरणों में बैठकर भगवान के भजन में लीन हो गई और एकदम प्रेम पिघल कर प्रेम स्वरूप हो गई, सिद्धदा नदी बनी और अपनी माँ को प्रणाम करके भगवान कपिल गंगा सागर को चले गए। बोलो कपिल भगवान की जय। आगे ध्रुव चरित्र आता है, उत्तान पाद के पुत्र हुए ध्रुव। देवहूति मैया का वंश नहीं चला, आकुति रुचि प्रजापति के ब्याही गई, यही यज्ञ भगवान प्रकट हुए। और प्रसूति मैया दक्ष प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ और यहीं सती मैया प्रकट हुई, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। आगे उत्तान पाद के ध्रुव भगत हुए, आप कथा सब जानते हैं। ध्रुव भगत देव उत्तान पाद की दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार काम करे, वेद मर्यादाओं का उल्लंघन करे, उसको बोलते सुरुचि। और सुनीति जो नीति, शास्त्रों ने नीति जो बताई है, संतों ने जो नीति बताई है, जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करे, वहां ध्रुव भक्त पैदा हुए। ध्रुव भक्त सब जानते हैं, कथा संक्षिप्त में बता देते हैं इसको। ध्रुव भगत के हृदय में आई कि हम अपने पिता की गोद में बैठे, लेकिन मौसी ने रोक दिया, एक जाओ जंगल में जाओ भजन करो, और जब तुम
भगवान से वरदान प्राप्त करोगे, एक मैं सुरुचि की गोद में कोख में आऊं तब तुम्हें अधिकारी बनोगे। तो ध्रुव भक्त रोते रोते अपनी माँ के पास आते हैं, कहने लगे माँ यू हमारी जो विमाता है ना, या को भगवान भलो ना करेगो, यानी हम अपनी माँ के पिता की गोद में ना बैठन दिए। तो कहते हैं बेटा क्या हुआ, सारी बात बताई। कहते हैं वन में जाओ और भजन करो। अरे सुनीति कहती है बेटा मुझसे भी ज्यादा अधिकार उस माँ का है जो भजन में लगावे। मैं तो आज तक तुझे ज्ञान नहीं दे पाई, तू भजन कर वन में जा, ऐसा नहीं। जो भजन में लगावे, हरि भजन में करने की प्रेरणा दे, उससे बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं हो सकता। संसार में उलझाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान के भजन में लगाने वाले बहुत कम मिलेंगे। बेटा मुझसे भी ज्यादा अधिकार तेरी उस माँ का है जिसने तू भजन में लगाया है। वन में गए, नारद बाबा मिले, नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया। एक बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। भक्त ध्रुव ने भाव के साथ भजन किया, भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने दर्शन दिए। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। तो इस तरीके से जो भगवान के भक्त होते हैं और गुरु परायण हो जाते हैं, उनको भगवान जरूर मिलते हैं। ये कथा ये बताती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जो प्रियव्रत राजा हुए, उनके आग्नेय के नाभि के ऋषभदेव, यहीं से जैन धर्म चला। जैन धर्म ऋषभदेव जी से चला था, तो ये हमारे सनातन धर्म से ही निकला है। तो प्रियव्रत के आग्नेय के नाभि के ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था भरत, और इस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोलो भरत भगवान की जय। इन्हीं भरत के नाम पर तो ये भरत जी हमारे प्रिय जो ऋषभदेव जी थे, वो अपने पुत्रों को बताते थे कि बेटा जब भी घर बनावे तो वहां में मंदिर जरूर बनावे, और यूं नहीं जीने के नीचे बना दियो मंदिर ना। जो घर में सबसे बढ़िया जगह है वहां मंदिर, एक कमरे को मंदिर जरूर बनना चाहिए, घर बड़ो है तो। अब ये ना है कि कहीं कोने में ठाकुर जी सुगंध ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकांत में ठाकुर जी को साफ सुथरी जगह पे वहां मंदिर होना चाहिए। मूर्ति में कभी ये भाव नहीं होने चाहिए मूर्ति है, साक्षात मेरे ठाकुर है। लड्डू गोपाल होने ही चाहिए, और लड्डू गोपाल में ये भाव होने चाहिए स्वयं साक्षात मेरे ठाकुर है। और बिना भोग लगाए पानी भी नहीं पीना चाहिए। ध्यान देना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। बिना भोग लगाए, एक ही यही भक्ति पकड़ लो तुम। बिना भोग लगाए पानी भी नहीं पीना है, यही में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह करने के लिए संतन की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने बहाने मन बना दे। एक आध बार में कोई ठाकुर जी ऐसे थोड़ी हुई, अरे ठीक है आज हम पार्टी करें, हमें ठाकुर जी तो जाने ही है। बिना भोग लगाए पानी भी नहीं पीना, इसी से भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अब करो। लड्डू गोपाल की साल में एक बार उनका जन्मोत्सव जैसे बच्चे की तरफ मनाते हैं। सुनो, लड्डू गोपाल दुनिया ले आवे, दो शब्द इस पे बोल दें 2 मिनट। लड्डू गोपाल लाने का सही तरीका ये कि अपने गुरुजी के हाथों से मंगवाने। जब भी लावें गुरुदेव से प्रार्थना करें, गुरुदेव आप हाथ लगा दो, और गुरुजी को बुला के 1 दिन का कम से कम सत्संग या भक्तमाल कथा करवानी चाहिए। ये असली प्राण प्रतिष्ठा है लड्डू गोपाल की। जब भक्तों के चरित्र गाए जाते हैं तो भगवान से रहा नहीं जाता, और रहा नहीं जाता तो विग्रह में से प्रकट हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पता नहीं जो वो करते होंगे हमारे ब्राह्मण आचार्य, उनकी बात का हम खंडन नहीं कर रहे, वो भी एक प्राण प्रतिष्ठा की पद्धति है। लेकिन जो हमने संतों से सुनी है एक यदि कोई अपने गुरुदेव के हाथ से लड्डू गोपाल लेके आवे और वाकई प्राण प्रतिष्ठा के लिए सत्संग और भक्तमाल करवावे, तो जल्दी वह वो फिर साधारण ठाकुर ना रहे, करंट व ठाकुरों में आ जाए। तो इसलिए साल में एक बार
अपने गुरुजी से या गुरुजी पधार गए हों तो ऐसे संतन से सत्संग करवावे जो भगवान के भक्त हों। ये नहीं चार मैया बुलाई और ठुमका लगवाए और कीर्तन है वो, ये इससे कीर्तन ना कहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरीके से और जो भी वस्त्र लेकर आए तो गोविंद आप भगवान को समर्पित करें। जो भी कुछ नया लेकर आए हमारे ठाकुर समर्पित करें। मान ले लड्डू लाए तो लड्डू को भोग लगाओ, आप वस्त्र लाए तो ठाकुर जी को अर्पित करो, सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित करो। और जब कहीं बाहर जाएं, गोविंद हम आपकी ड्यूटी पर जा रहे हैं, मतलब आपको ड्यूटी करना भजन बन जाएगा। जब आमे गोविंद आपकी ड्यूटी करके आ गए। इस तरीके से जब तुम करोगे तो पूरा जीवन भक्ति में रहेगा। और कहीं ऐसा चित्रपट लगा लियो और थोड़ी देर में, आध घंटा में बस गोविंद के सामने मुस्कुरा देना, गोविंद आप हमें देखते रहना। ऑफिस में एक ऐसा अच्छा सा बढ़िया सा राधा कृष्ण को फोटो लगाइयो बाल रूप को, बस थोड़ी देर में उसके सामने पास जाकर ठाकुर जी से बस मुस्कुरा देना। गोविंद हम भी ऐसे ही मुस्कुराते रहें और आप हम पर कृपा करते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।